ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे महर्षि च्यवन ऋषि और सुकन्या के चरित्र के बारे में। सुकन्या कौन थी, उन्होंने महर्षि च्यवन के लिए क्या गलत कर दिया था, और महर्षि च्यवन ऋषि जो अपनी तपस्या में लीन थे, एक अधेड़ उम्र के थे, और उस कन्या को उनके पिताजी द्वारा किस प्रकार से च्यवन ऋषि को अर्पित कर दिया, इस अध्याय के अंदर यही जानेंगे हम। बड़ा पवित्र और बड़ा सुंदर अध्याय है, आइए सुनते हैं। सुखदेव जी आगे कहते, परीक्षित, मनोपुत्र राजा शर्याती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का क्रम बतलाया था। उसकी एक कमल जैसी आंखों वाली कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि जी के आश्रम पर जा पहुँचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों की सुंदरता को देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बोम्बी अर्थात दिमकों की एक त्रित की हुई मिट्टी के छेद में जुगनों की तरह दो ज्योतियां चमक रही हैं। देव की कुछ ऐसी प्रेरणा थी, सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। उससे उनमें बहुत सा खून बह निकला। उस समय राजा शर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राज ऋषि शर्याती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी ने जरूर उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में ही दो ज्योतियों को कांटों से छेद दिया है। अपनी कन्या की है बात सुनकर शर्याती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बॉम्बे में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। उसके बाद च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या को उन्हें समर्पित कर दिया। इस संकट में से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर अपनी राजधानी को चले गए। कहने का भाव यह है कि जब सुकन्या अपने पिताजी के साथ सैनिकों के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम पर सुंदर सुंदर पेड़ों को देखती हुई घूम रही थी, तो च्यवन ऋषि जी अपनी समाधि लगाए हुए थे। च्यवन ऋषि की समाधि को मिट्टी ने ढक लिया था, और मिट्टी से दो ज्योति अर्थात च्यवन ऋषि की आंखें तो जगमगा रही थी। बचपना होने के कारण शर्याती की कन्या ने उन आंखों को एक छोटी सी लकड़ी के साथ नष्ट कर दिया और उनकी आंखों से खून बहने लगा। इससे जब राजा शर्याती घबरा गए तो उन्होंने बड़ी प्रार्थना की च्यवन ऋषि से, और च्यवन ऋषि से कहा, हे ऋषि महाराज, मैं अपनी कन्या आपको समर्पित करता हूँ। इसके अपराध को अक्षमा कीजिए। इससे जो अपराध हुआ है वह अनजाने में हुआ है। यह आपकी पूरी उम्र तक सेवा करेगी। ऐसा करके उस कन्या को च्यवन ऋषि जी को अर्पण करके राजा शर्याती वहाँ से चले गए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन ऋषि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती, अर्थात जैसा च्यवन ऋषि जी चाहते वैसा ही बर्ताव करती। कुछ समय बीत जाने के बाद च्यवन ऋषि जी के आश्रम पर दो अश्विनी कुमार आए। च्यवन ऋषि ने उनका पूर्ण रूप से सत्कार किया और कहा, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए, अर्थात मुझे जवान बना दीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का हिस्सा जरूर दूंगा। वैद शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन ऋषि मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर से नसें दिखाई दे रही थी। झुर्रियां पड़ जाने और बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत ही भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने हुए एक से मालूम पड़ते थे।
वे बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक ही आकृति के तथा सूर्य के समान तेज वाले हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ले ली। उसके पतिव्रते से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला भी दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की, अपने पिताजी शर्याती के चरणों को स्पर्श किया। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर इस प्रकार बोले, दुष्ट यह तुमने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय, सबके पूजनीय च्यवन ऋषि को धोखा दे दिया है? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया है। अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तूने कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शर्याती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता अर्थात दामाद स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया, सारी बातें बतला डाली। यह सब सुनकर राजा शर्याती बहुत विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान करा दिया। इधर इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठे, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैध होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित शर्याती के 3 पुत्र थे, उत्तानभ्री, आनर्त और भूरिसेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक खुला था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण पर वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना निवेदन ब्रह्मा जी को बतलाया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए, काल का ग्रास बन गए। अब उनके पुत्र पौत्र और नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। राजन, उन्हीं नर रतन को यह कन्या रतन तुम समर्पित कर दो, अर्थात अपनी कन्या बलदेव जी को समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से पैदा हुए हैं। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुदमी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का यह 3 अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है। इसकी पुण्यमयी कथाओं को आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की सभी से विनीत प्रार्थना है कि
आप सभी श्रोता इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा सुने और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम अगले चौथे अध्याय में जानेंगे कि इस प्रकार नाभाग और अम्बरीश की कथा शुरू होती है। अम्बरीश की बहुत ही सुंदर कथा है, इसे हम अगले चौथे अध्याय में सुनेंगे।